पिछली वीडियो में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने पढ़ाया था अफर्मेटिव और नेगेटिव, बट उसमें इंट्रोगेटिव छूट गया था, तो सोचा कि इसको एक अलग वीडियो में मैं डाल दूं। तो प्लीज़ आप अगर इसको देख रहे हो तो इसके पहले आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचान और हेल्पिंग वर्ब माने कि सहायक क्रिया और क्रिया के बारे में ज़रूर देख लें, तभी आपको समझ में आएगा। और एक हिदायत है उन बच्चों को जो हमारे बच्चे हैं स्कूल के, वो इसका नोट्स ज़रूर बनाएं फ्रॉम 6 to 12th, जिनका बेस कमज़ोर है। बाकी सभी बच्चों को जो भी वीडियो को देखें, उनको जो भी टॉपिक पढ़ना हो कृपया वो कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करें तो उनके कमेंट के अकॉर्डिंग मैं उनकी वीडियो उन तक पहुंचा दूंगा। और वैसे तो मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, फॉर ए लॉन्ग टाइम मैं कोई यूट्यूब नहीं बनाता रहा, लेकिन अब ये लॉकडाउन में बच्चों ने यूट्यूबर बना दिया। उतनी समझ नहीं है मुझे इस तरह से अकेले पढ़ाने में, जबकि आदत सी पड़ गई है कि बच्चे बैठे हों और मैं बोलूं तो बच्चे मेरे कहें कि हाँ सर यहाँ समझ नहीं आया, यहाँ नहीं आया, इसको एक बार फिर से बताइएगा। तो इस तरह की आदत सी पड़ गई है काफ़ी लंबे समय से। तो ये ऐसा पहली बार हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन आप साथ देंगे तो मैं इम्प्रूव कर लूँगा अपने आप को। फिलहाल चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। और सेंटेंस मैंने बता दिया था, लेकिन आप जानिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक एचवी मॉडल, दूसरा डब्ल्यूएच मॉडल। एचवी मॉडल का रूल है एचबी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। एचबी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। जब आप हिंदी का वाक्य बोलें तो आप अगर पहले क्या लगा के बोलते हैं तो ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं हम एचवी मॉडल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जबकि वही क्या अगर सेंटेंस के बीच में आता है तो उसे हम एचवी मॉडल ना बोलकर उसे बोलते हैं डब्ल्यूएच मॉडल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो रूल इसका है एचबी सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की प्लस क्वेश्चन मार्क। और चलते हैं एग्जाम्पल देखते हैं, आप करिएगा अपने मन में। एग्जाम्पल है, क्या वह किताब पढ़ती है। अनुवाद करने से पहले आप कुछ बातें जरूर ध्यान दें। पहचान तो आप पहले पहचान ही लें। ती है आ गया है तो पहचान मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान आती है, ता है, ती है, ते है, तो है, ता हूं, इस तरह की पहचान होती है। तो ती है आ गया, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। उसके बाद आप ये देखें कि सेंटेंस किस तरह का है। 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी। तो इन 5 में किस प्रकार का सेंटेंस है, तो ये इन 5 में ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव का कौन सा मॉडल है, एचवी मॉडल है। कैसे पहचाने, इसलिए पहचाने कि सर इसमें सबसे पहले क्या आ गया है। तो क्या अगर पहले आ गया है तो ये आपको मान लेना है कि सेंटेंस एचवी मॉडल का है। अनुवाद करते हैं। अनुवाद करने से पहले ये ध्यान रखना कि आपको एचबी ही सबसे पहले लगानी है। एचबी में 2 तरह के हेल्पिंग वर्ब थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, एक था डू और दूसरा था डज। तो आपको लगाना कौन सा है भैया, डू लगाना है, डज लगाना है। मैंने कहा था कर्ता अगर आपका एक वचन है तो आपको डज लगाना है, कर्ता अगर आपका बहुवचन है तो आपको डू लगाना है। लेकिन दोनों में से चाहे जो लगाना है सबसे पहले ही लगाना है, तभी तो सेंटेंस बनेगा एचवी मॉडल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो कर्ता आपका कैसा वचन है, एक वचन, तो क्या लगाएं यहाँ पे आप लगाएं डज। उसके बाद रूल में कह रहा है सब्जेक्ट लगाएं। सब्जेक्ट मतलब वो कर्ता, क्रिया को जो करता है ना भैया, खाना पीना रोना धोना, ये काम जो कर रहा है वही तो करता है। तो करता इसमें कौन है भैया, किताब पढ़ने का काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है, माने कर रही है। तो वह माने कि ही और सी, 2 तरह की अंग्रेजी होती है वह की। तो आप लगाना है, आपको वह लगाना है, वह की अंग्रेजी आपको ही लगाना है कि सी लगाना है। तो देखेंगे कि इसमें ताप बड़ी की मात्रा ती आया है। ती आया इसका मतलब स्त्रीलिंग ये इंडिकेट कर रहा है। तो स्त्रीलिंग इंडिकेट कर रहा है तो आपको लगाना है सी। सी माने कि यस एच ई, सी माने वह। उसके बाद लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म माने क्रिया। क्रिया के 5 रूप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। 2 तरह की फॉर्म ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है। एक तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म माने कि यस या यस वाली फॉर्म, दूसरी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म माने कि क्रिया का मूल रूप। तो पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है, पढ़ना की अंग्रेजी होती है रीड। तो यहाँ पे लगाएं आप रीड, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो डज सी रीड, क्या पढ़ती है, जिस चीज को पढ़ती है वही आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें किताब पढ़ती है, किताब की अंग्रेजी हो गया द बुक। डज सी रीड द बुक, आप द न लगाएंगे तब भी सही होगा। डज सी रीड बुक, क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें, ये ध्यान रहे। चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। आप अपने मन में करिएगा क्या आपने सीख लिया है। देखते हैं क्या पहले आ गया है,
ये पहचाने, सब्जेक्ट आ गया है, आप ये पहचाने, प्लस उसके बाद आप पहचान तो जरूर पहचाने। ते है आ गया, इसका मतलब ते है आ गया, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। क्या पहले आ गया, इसका मतलब ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव एचवी मॉडल का है। बच्चे आ गया, तो इसका मतलब ये इस सेंटेंस का जो करता है वो बहुवचन करता है। चलते हैं, अनुवाद करते हैं। क्या अंग्रेजी आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे कि फिर डज लगाएंगे? ये तो दोनों में से कौन लगाएंगे? एक तो कर्ता बताया, कर्ता बहुवचन होगा तो आप डू लगाएंगे, कर्ता एक वचन होगा तो आप डज लगाएंगे। कर्ता जबकि बच्चे, बच्चे मतलब चिल्ड्रन, अगर बच्चा होता तो चाइल्ड होता, बच्चे है तो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन माने बहुवचन, चाइल्ड का बहुवचन होता है चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन है तो यहाँ पे आप डू नहीं लगाएंगे, यहाँ पे आप लगाएंगे डज लगाएंगे। उसके बाद आप लगाएं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हो गया बच्चे, क्योंकि खेलने का काम तो बच्चे कर रहे हैं, इसलिए बच्चे की अंग्रेजी होगी द चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन। डज द चिल्ड्रन, क्या करते हैं चिल्ड्रन? खेलते हैं, खेलने का मतलब प्ले करते हैं, तो प्ले PLAY, डज द चिल्ड्रन, सॉरी यहाँ पे डज नहीं होगा, यहाँ पे डू ही होगा, सॉरी मिस्टेक होगी, डू द चिल्ड्रन प्ले क्वेश्चन मार्क, तो हो गया डू द चिल्ड्रन प्ले, क्योंकि यहाँ पे ये बहुवचन था इसलिए यहाँ पे लगना था डू। अगर ये यहाँ पे चाइल्ड होता तो यहाँ पे आप लगाते डज, इसके लिए सॉरी। फिलहाल मॉडल, WH मॉडल ये इंट्रोगेटिव का दूसरा पार्ट है। इसका रूल है WH प्लस HV प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। WH का मतलब होता है WH फैमिली बोले इसे, एक ऐसा परिवार जिसकी शुरुआत सबसे पहले W या फिर H से होती है, और उसका प्रयोग हम केवल प्रश्न पूछने के लिए ही करते हैं। जैसे W से व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, व्हिच, हुम जैसे वर्ड्स, और ऐसे हाउ, हाउ मेनी, हाउ फॉर, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, इस तरह के वर्ड्स जो हैं उनका प्रयोग हम केवल प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, उन्हें बोलते हैं हम WH फैमिली। इस तरह के वर्ड्स अगर आते हैं तो उनका अनुवाद आप इस तरीके से करेंगे। तो लगाएंगे, सबसे पहले WH लगाएंगे। तो फिलहाल प्रश्न देखते हैं, पहले एग्जाम्पल देखते हैं। तुम क्यों खाना खाते हो? पहचान तो आपने जान लिया होगा आप, क्योंकि काफी देर से आप पढ़ रहे होंगे। तो ते हो आ गया, तुम खाना क्यों खाते हो, ते हो आ गया, तो मतलब पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट की हो गई। अब बीच में क्यों आ गया, ये WH जो WH फैमिली है ना, WH का परिवार है, WH से शुरू होने वाले ऐसे शब्द हैं, इनका प्रयोग बीच में ही होगा, वाक्य के बीच में ही होगा, केवल हु को छोड़ के। हु का प्रयोग केवल पहले होता है, बाकी सभी वर्ड्स के यूज बीच में ही होते हैं। तब आप जान लेना कि वो इंट्रोगेटिव का WH मॉडल है। अनुवाद करते हैं। जो ये WH मॉडल्स वर्ड्स हैं उनको पहले ही करेंगे। तो क्यों है, तो क्यों की अंग्रेजी क्या होगी यहाँ पे, व्हाई। फिर आप लगाएंगे HV मैंने बताया था दो हैं HV, डू और डज। अगर कर्ता आपका बहुवचन है तो आप लगाएंगे डू, कर्ता अगर आपका एक वचन है तो लगाएंगे आप डज। यहाँ पे तुम, I, we, you, they, ये बहुवचन करता है, इनके साथ आप जब यूज करें तो आप डू यूज करें, डज का यूज कतई न करें। तो क्या हो गया, व्हाई डू, फिर सब्जेक्ट यू, व्हाई डू यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाते हो, तो खाता माने खाना माने ईट करना, तो व्हाई डू यू ईट, क्या ईट करते हो, खाना माने कि फूड माने भोजन, तो व्हाई डू यू ईट फूड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट चलते हैं, मन में आप करिएगा। राधा स्कूल में क्या गाती है, ती है आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान बता रहा है। राधा स्कूल में क्या खाती है, यही देखना, क्या वर्ड बीच में आ गया तो कैसा मॉडल बन गया, WH मॉडल। लेकिन यही क्या अगर पहले आ गया होता तो कैसा मॉडल बन जाता, HE मॉडल। इतना अंतर है कि पहले आ गया तो HE मॉडल, बीच में आ गया तो WH मॉडल, दोनों के रूल्स अलग अलग होंगे। देखते हैं, तो क्या की अंग्रेजी आप यहाँ पे सबसे पहले लगाएंगे, तो क्या की अंग्रेजी क्या होती है, हॉट। उसके बाद आप क्या लगाएंगे, अब यहाँ पे लगाना है आपको HV। क्या लगाएं, जब अब कर्ता के अनुसार ही लगाना है, कर्ता आपका है एक वचन। मैंने कहा था कि अगर नाम आ जाएंगे, राधा, सीता, गीता, मोहन, राम, ये सब नाउन है, माने कि प्रॉपर नाउन है, तो अगर नाउन आ गया तो आप डज का यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो राधा है, तो राधा एक वचन है, इसके लगाएंगे आप डज, व्हाट डज। फिर राधा सब्जेक्ट है, व्हाट डज राधा। गाती माने कि सिंग करती, व्हाट डज राधा सिंग। कहाँ करती है, स्कूल में, स्कूल मतलब
इन माने में, द स्कूल, SCHOOL क्वेश्चन मार्क। तो व्हाट डज राधा सिंग इन द स्कूल? थैंक यू।